वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके नियम मैंने आपको बता दिए हैं। लास्ट टाइम अपने स्टेटमेंट देखे थे, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चंस कि यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेड टू के स्थान पर लिखते हैं आस्क्ड, यानी कि पूछा, अथवा इंक्वायर्ड यानी इंक्वायरी की। इस तरह से दैट का उपयोग नहीं होता, याद रखिएगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हो और उसको इनडायरेक्ट में बदलना हो तो दैट का उपयोग नहीं होगा। प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट में बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता से पहले आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब कर्ता के बाद। और यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई वगैरह वाक्य की शुरुआत में आया हो तो ठीक, अन्यथा वाक्य की शुरुआत में इफ अथवा वेदर लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया हो तो दोस्तों ये नियम तो है ही। और टेंस में जो बदलाव होता है वो मैंने पहले बता दिया था, उसी ढंग से होता है बदलाव। टेंस का जो बदलाव है, जो अदर्स वर्ड्स का जो बदलाव है, वो हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य भी पास्ट परफेक्ट में जो है वो आप देख लीजिए, तो आपको कंसेप्ट काफी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम एक एक करके उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य देखिए, राकेश सेड टू रीना, डिड यू सी माई डॉग एनीवेयर। मतलब समझिए, राकेश से टू रीना, राकेश ने रीना से कहा या पूछा, डिड यू सी माई डॉग एनीवेयर, क्या तुमने मेरा कुत्ता कहीं देखा। नाउ दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। डिड सिंपल पास्ट टेंस में आता है, तो इस सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये यू शब्द आया है रीना के लिए। माई डॉग मीन्स राकेश डॉग, तो हम लिखेंगे राकेश आस्क्ड रीना। इसके बाद यहां इफ लगाएंगे। इफ क्यों लगाया, क्योंकि कोई प्रश्नवाचक शब्द आगे नहीं है। यू रीना के लिए तो सी हैड, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब सीन। माई डॉग मतलब राकेश डॉग, हिज डॉग, एनीवेयर वैसे का वैसा। क्लियर दोस्तों। वंस अगेन हमने देखा डिड, तो हमको आइडिया है कि ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो आएगा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे आगे कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया है, इसलिए हमने लगाया इफ। तो यू आया है राकेश के, रीना के लिए सॉरी, तो उसके स्थान पे आएगा सी हैड, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म आता है तो सी का हो जाएगा सीन। माई डॉग मीन्स राकेश डॉग, तो क्या होगा हिज डॉग। क्लियर। दूसरा देखिए, गोपाल सेड टू हिज सिस्टर, मे आई यूज योर कलर बॉक्स। राकेश सेड टू हिज सिस्टर, मे आई यूज योर कलर बॉक्स। ये मॉडल ऑक्सिलरी है। मे, कैन, शुड, मस्ट, वुड, कुड, दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मे का हो जाता है माइट। इस वाक्य में भी आगे प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया है तो हम इफ लगाएंगे। तो राकेश ने उसकी सिस्टर से कहा कि क्या मैं तुम्हारा कलर बॉक्स यूज कर सकता हूं। तो अपने इसको कैसे कहेंगे कि राकेश ने उसकी सिस्टर से कहा कि क्या वह उसका कलर बॉक्स उपयोग कर सकता था। तो आई शब्द आया है गोपाल के लिए। योर कलर बॉक्स मीन्स उसकी सिस्टर का कलर बॉक्स, तो होगा गोपाल आस्क्ड हिज सिस्टर
इफ आई गोपाल के लिए आया तो क्या हो जाएगा, ही। मे का हो जाएगा माइट। याद रखिएगा दोस्तों, कैन का कुड हो जाता है मे का माइट। यूज योर कलर बॉक्स मीन सिस्टर्स कलर बॉक्स, तो क्या हो जाएगा, हर कलर बॉक्स। क्लियर दोस्तों, इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, थर्ड सेंटेंस है हमारा, अनिल सेड टू अनीता, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आगे दिया है व्हेन, इसलिए हम इसमें इफ या वेदर का उपयोग नहीं करेंगे। तो अनिल ने का पूछा अनीता से, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, तुम मेरी बुक कब लौटाओगी। तो इसका इंडायरेक्ट होगा कि अनिल ने पूछा अनीता से कि वह उसकी बुक कब लौटाएगी। और हम सभी जानते हैं विल का हो जाता है वुड, तो होगा अनिल आस्क्ड अनीता, व्हेन यू अनीता के लिए आया तो सी विल का हो जाएगा वुड, रिटर्न हिज बुक। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा यहां प्रश्नवाचक शब्द था, इसलिए अपने ने इफ या वेदर का उपयोग नहीं किया है। ओके, दूसरा देखिए, दीपक सेड टू अनीता, व्हाई डिड यू टीयर माय बुक। दीपक ने कहा अनीता से, वाई डिड यू टीयर माई बुक, तुमने मेरी पुस्तक क्यों फाड़ी। दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये डिड आया है, सिंपल पास जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाई आगे दिया है, इसलिए हम इफ अथवा वेदर नहीं लिखेंगे। तो हमारा होगा दीपक आस्क्ड अनीता, इफ नहीं आएगा, वाई यू आया है अनीता के लिए, एंड अनीता इज अ गर्ल, सी हैड, इसका पास्ट पार्टिसिपल आएगा टॉन हिज बुक। इस तरह से दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं।